अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबका कोडिंग टोरो पे खुश आमदेद। आज ये हमारा इस सिलसिले का 5वां लेक्चर है। आज हम इंशाल्लाह कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कंडीशंस क्या होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पाइथन में कंडीशन डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। प्रोग्राम में कोई भी हमने जब डिसीजन मेकिंग करनी है तो उसके लिए हम कंडीशंस अलाउ करते हैं। कंडीशंस जो हैं वो कुछ सर्टन कोड उस वक्त एग्जीक्यूट करती हैं जब उसमें दी गई कंडीशन या ट्रू होती है या फॉल्स होती है। कंडीशंस मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह के बारे में। तो उनके ऊपर बेस करती हैं कंडीशंस। जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है कि दो चीज़ों को कंपेयर करना है कि वो एक दूसरे के बराबर हैं, तो उसके लिए इक्वल की कंडीशन यूज़ करेंगे या ऑपरेटर यूज़ करेंगे। इनइक्वालिटी के लिए नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू वगैरह इस तरह के ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं कंडीशंस के लिए। उसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे एंड और नॉट वगैरह मैंने आपको बताए थे, वो भी इसमें हम यूज़ करेंगे। कंडीशंस जो हैं उनको ज़्यादातर हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स में या लूप्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम कंडीशंस के प्रैक्टिकल चेक करने के लिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को भी स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स जो हैं ये किसी भी प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत उस वक्त बढ़ जाती है जब हमें प्रोग्राम का फ़्लो कंट्रोल करना होता है। हर यूज़र जो बिहेवियर है, हर जो इंटरेक्शन है यूज़र की, और जो पॉसिबल एक्शंस वो परफॉर्म कर सकता है, उन सब को हम इन कंडीशंस की बुनियाद पे, इफ़ एल्स की बुनियाद पे कंट्रोल करते हैं। इसी की मदद से हम प्रोग्राम का जो फ़्लो है वो चेंज करते हैं कि किस वक्त कौन सी स्टेटमेंट्स उसने एग्जीक्यूट करनी है, तो किस वक्त कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। ये सारा कुछ हम इफ़ स्टेटमेंट्स में लिखते हैं। अब हम ज़रा इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ मैं एक वेरिएबल लेता हूँ x, इसकी वैल्यू मैंने 10 सेट की। दूसरा वेरिएबल लिया y, उसकी वैल्यू मैंने 20 सेट की। यहाँ पे मैं एक कंडीशन देता हूँ इफ़। ये इसी तरह कीवर्ड हमने लिखना है कि इफ़ को चेक करने के लिए इफ़ x, और यहाँ मैं ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज़ करता हूँ y, और ये कॉलन आपने डालना है इस तरह से। तो ये आपकी इफ़ स्टेटमेंट्स ऐसे लिखी जाएगी। तो इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, तो अगर x ग्रेटर देन है y से, तो यहाँ पे उसने कोई एक्शन परफॉर्म करना है उस सूरत में अगर इफ़ जो है, अगर जो है x जो है वो y से बड़ा हुआ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट x इज़ ग्रेटर देन y, और इसको इतना ही हम फिलहाल इस स्टेटमेंट को लिखते हैं और इसको ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई रिजल्ट प्रिंट नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि ये कंडीशन मीट नहीं हुई, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ज़रा 30 करता हूँ और अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप ये देखें x इज़ ग्रेटर देन y प्रिंट हो गया मेरे पास। तो उसने चेक किया पहले कि अगर x जो है वो बड़ा है y से तो प्रिंट कर दे x ग्रेटर देन y, एल्स उसने कोई जब कंडीशन उसकी मीट नहीं की तो हमें उसने कोई रिजल्ट पास नहीं किया। तो ऐसी सूरत में जब जो कंडीशन है वो ट्रू ना हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्स का कीवर्ड, एल्स, और उसके साथ भी कॉमा, और एल्स प्रिंट। यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवाता हूँ कि x इज़ लेस देन y। यहाँ पे इसको कोट्स में मैं लिखता हूँ, ये कोट्स यहाँ क्लोज कर दी। अब यहाँ पे अगर मैं कंडीशन अभी आपको पहले ऐसे रन करके दिखाता हूँ, तो x इज़ ग्रेटर देन y प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे अगर इसको मैं इसकी वैल्यू दोबारा 10 करूँ और अब इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो x इज़ लेस देन y, यानी दोनों चेक हो गई कि ट्रू जब हुआ तो उसने x इज़ ग्रेटर देन y प्रिंट कर दिया,
और जब यही फॉल्स हुई स्टेटमेंट एल्स में आया वो, और उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया x इज लेस देन y। इस तरह हम कंडीशंस देते हैं मुख्तलिफ, जो कि ट्रू होने की सूरत में ऊपर वाला पहला ब्लॉक जो है कोड का वो एग्जीक्यूट होता है, और जब कंडीशन ये वाली जो पहली कंडीशन है ये ट्रू ना हो तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो प्रिंट होता है। तो इस तरह हम इनको बेसिक सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत की कॉन्सेप्ट है पाइथन में, उसके बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे हम इंडेंटेशन कहते हैं। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में और अक्सर में करली ब्रेसेस यूज़ होती हैं एक कोड का स्कोप डिफ़ाइन करने के लिए, कि ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, इसको डिफ़ाइन करना है, तो उसके लिए करली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। पाइथन में ब्लैंक स्पेसेस यूज़ करते हैं ये डिफ़ाइन करने के लिए कि कोई ब्लॉक ऑफ कोड कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। अभी आप इस एग्जांपल में देखें कि आप देखेंगे कि यहाँ इफ़ यहाँ से शुरू हो रहा है और ये प्रिंट की स्टेटमेंट थोड़ी सी अंदर है इसके, यानी कि ब्लैंक स्पेसेस दिए हुए हैं 3-4, जिससे ये स्पेस इसके अंदर फॉल कर रही है। तो इस लाइनमेंट में इसके नीचे नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी वो सारी की सारी कंसीडर होंगी इस कंडीशन के अंदर, यानी जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो जो जो स्टेटमेंट इस अलाइनमेंट में इस इंडेंटेशन के अंदर अंदर आती जाएगी वो उस ब्लॉक का हिस्सा होगी और उसके अंदर वो एग्जीक्यूट होगी। अब आप एल्स को देखें तो एल्स मैंने पीछे लिखा हुआ है, तो एल्स जो है उसकी जो स्कोप है वो इसके साथ आ गया कि ये ट्रू में आ गई है। अगर ट्रू है ये कंडीशन तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और ये आ गया एल्स का ब्लॉक, और जो जो उसके अंदर मैंने इंडेंटेशन दे दी ब्लैंक स्पेसेस स्टार्ट में, तो उसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स मैं लिखूंगा वो सारी की सारी वो एग्जीक्यूट होंगी, जैसे आपके सामने ये आ रहा है। इसमें अगर हम यहाँ पे प्रिंट एक्स के साथ इसके साथ मैं 2-3 और प्रिंट की स्टेटमेंट्स दे दूं, और यहाँ पे मैसेज 1 मैसेज 2 कुछ भी लिख दिया मैंने, मैसेज 2 वगैरह ये लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने इसको ज़रा ट्रू करता हूँ, इसकी कंडीशन को मैं ज़रा बढ़ा देता हूँ ताकि ये ट्रू में आ जाए। अब इसको मैं ज़रा प्रिंट करता हूँ, तो ये देखें ये जितनी स्टेटमेंट्स ये एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई वो भी प्रिंट हुआ, मैसेज 1 मैसेज 2 भी प्रिंट हो गया। तो जैसे जैसे ये इसके जो जो स्टेटमेंट्स इस अलाइनमेंट में इसके साथ आएंगी वो सारी की सारी इस ब्लॉक का हिस्सा होंगी, जो ये ऊपर वाला उसका पेनी ब्लॉक है। अगर आप इसको यहाँ पे अगर थोड़ा सा तजर्बा करके मैं आपको बता दूँ, ऐसे लिख देंगे, ये देखें ये जो रेड लाइनें नज़र आती हैं हमें, इसका मतलब है कि एरर आ गया है। ये आप इसके ऊपर देखेंगे अनइंडेंटेड नॉट एक्सपेक्टेड, तो आपको साथ ही ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है आपका एरर भी शो कर देता है कि ये एरर है। तो आप इसके लिए टैब को यूज़ कर लें, सिंगल टैब, डबल टैब, जिस तरह भी आप चाहे करना कर सकते हैं, और स्पेसेस ब्लैंक देना चाहें तो ये ब्लैंक स्पेसेस भी दे सकते हैं। इस इंडेंटेशन को आपने ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। आपका कोड का सारा स्कोप, सारी एग्जीक्यूशन इसके ऊपर डिपेंड करती है, ये इसका आपने ज़रूर ध्यान रखना है। आज तक हमने जो भी इनपुट वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट किए हैं वो सब के सब हार्ड कोडेड हैं। जैसे हमने खुद डिफ़ाइन किया है एक्स और फिर उसकी वैल्यू 10 या जो भी हम वैल्यू देना चाहें। आज मैं आपको बताता हूं कि हमने यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है, डायनेमिक वेरिएबल्स को हमने कैसे बनाना है और डायनेमिकली वैल्यूज़ कैसे गेट करनी है। तो इसके लिए आप जैसे हम क्या करेंगे कि वेरिएबल का नाम डिफ़ाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक्स डिफ़ाइन किया, उसके आगे इक्वल साइन जैसे बिल्कुल असाइन करते हैं उसको वैल्यू के लिए, तो आगे यहाँ पे हम इनपुट लिखेंगे, इनपुट का कीवर्ड। यहाँ पे आगे हम ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, कोट्स के अंदर हम वैल्यू वो मैसेज टाइप करेंगे जो यूज़र के सामने आएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं ले देता हूँ एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, ये मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको डाल दिया। अब वाई में लिखता हूँ और यहाँ पे मैंने इनपुट ब्रेसेस स्टार्ट की और यहाँ पे मैंने एंटर वैल्यू ऑफ वाई,
ये दो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे यूज़र से इनपुट ली हैं। और यहाँ पे मैं एक तीसरा वेरिएबल बनाता हूँ चॉइस का। ये मैं अब आपको एक थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दूँ, एक प्रोग्राम छोटा सा क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं एंटर योर चॉइस, और यहाँ पे मैं एक चॉइस दे देता हूँ प्लस और माइनस। ये दो मैंने चॉइसेस इसमें यूज़र को दे दिया। यहाँ पे अब मैं इफ स्टेटमेंट चलाता हूँ, ज़रा आप देखें क्या करते हैं। इफ चॉइस, मैं कैलकुलेटर टाइप का छोटा सा प्रोग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ। चॉइस इज इक्वल प्लस 10 क्या करे कि यहाँ पे एक आंसर का वेरिएबल बने और उसमें x और y प्लस हो जाएं, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर दूँ मैं ये मैसेज आंसर इज, और साथ मैंने प्रिंट कर दिया आंसर। ये अभी इतना ही करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था पाइथन का प्रोग्राम ऐसे भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं पाइथन, और आगे जो फाइल है हमारी hello.py या जो भी नाम होगा फाइल का वो आप लिख के एंटर दबाएंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये देखिए मुझसे वो वैल्यू ले रहा है x की, मैंने यहाँ पे वैल्यू 10 फीड कर दी, y की वैल्यू 20 दे दी, और यहाँ पे चॉइस इज इक्वल टू, यहाँ पे चॉइस क्यों नहीं ली? ओह, चॉइस के आगे अपने इनपुट तो लिखा ही नहीं। तो ये इसको दोबारा मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, पाइथन hello.py। तो वैल्यू ये आ गई, ये आ गई। अब चॉइस मैंने उसको यहाँ पे प्लस दे दिया, और ये देखिए अब ये आंसर तो इसने 1020 कर दिया, 1020, जबकि मैंने तो 10 और 20 लिखा है, तो आंसर तो 30 आना चाहिए क्योंकि दोनों को प्लस किया है। तो ये क्या हो गया, ये मैंने आपको जिस वक्त डाटा टाइप्स वगैरह बताई थी तो उसमें मैंने आपको एक कास्टिंग का मेथड बताया था कि आप वैल्यू को, उसकी डाटा टाइप को कैसे डिफाइन करते हैं कास्टिंग के ज़रिए से वेरिएबल डिफाइन करने के वक्त। इनपुट के साथ जब हम कोई वैल्यू गेट करते हैं तो क्योंकि ये साथ हमने स्ट्रिंग यूज़ की होती है तो पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट उस वैल्यू को स्ट्रिंग कंसिडर करता है। उसको अगर हम इंटीजर फीड कर रहे हैं, नंबर फीड कर रहे हैं, तो नंबर उसको ट्रीट नहीं करता बल्कि टेक्स्ट उसको ट्रीट करता है। तो टेक्स्ट को जब हम ऐसे लिखते हैं x प्लस वाई करके तो वो उनको कंकैटिनेट करता है, दोनों को एक साथ जोड़ के हमें दे देता है। तो उसको हमें अब कास्ट करना पड़ेगा, जो वैल्यू हमने इनपुट किया है तो उसको हमें इंट में या इंटीजर में कास्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंट x प्लस इंट y, ऐसे मैंने उसको अब कास्ट किया, कन्वर्ट किया मैंने वैल्यू को इंटीजर से स्ट्रिंग से इंटीजर में। तो अब इसको ज़रा मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो वैल्यू ऑफ, ये मैंने 10 फी 20 किया और यहाँ पे मैंने प्लस का साइन दिया। तो अब ये देखें 30 आंसर मेरे सामने आ गया, उसने मुझे 30 प्लस करके दे दिया। अब ये हमारा एक डायनामिक प्रोग्राम, हमने यूज़र का बिहेवियर लिया, उसी से वैल्यू लिया है हमने, उसी से उसकी चॉइस पूछी है कि वो क्या करना चाहता है, और उसके मुताबिक रिजल्ट जो है वो डायनामिकली हमने कंप्यूटर से प्रोड्यूस किया है। अब हम इसको मज़ीद ज़्यादा रिफाइन करते हैं अपने इस छोटे से प्रोग्राम को। तो यहाँ पे मैं एक तो चॉइसेस जो हैं वो बढ़ा देता हूँ। एक चॉइस मैंने ये दे दी प्लस की, एक माइनस की, यहाँ पे मैं एक मल्टीप्लाई की भी कर देता हूँ, और यहाँ एक डिवाइड की भी
साथ कर देता हूँ ताकि यूज़र जो है वो हमें ये चारों चॉइसेस दे। अभी तक हमने जो पढ़ा है इसमें इफ़ स्टेटमेंट में हमने इफ़ और एल्स दो कंडीशंस पढ़ी हैं कि अगर एक ट्रू हो तो ये काम करना है, या अगर वो ट्रू नहीं है तो वो हमने दूसरा काम करना है। यहाँ हम उसको एक ऐसी कंडीशन बताएंगे कि जिसकी मदद से हम उससे मल्टीपल जो है वो टास्क मल्टीपल चॉइसेस उसको दे सकेंगे, मल्टीपल कंडीशंस हम दे सकेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम एक एलिफ का कीवर्ड यूज़ करते हैं। एलिफ चॉइस इक्वल माइनस। तो फिर क्या करें, तो यहाँ पे आप उसको देंगे कि आंसर इज इक्वल टू इंटीजर x माइनस। ठीक हो गया, ये एक कंडीशन मैंने डाल दी एलिफ, इसको एल्स इफ कहते हैं। अब पहले क्या करेगा कि चॉइस को चेक करेगा, अगर प्लस है तो ये काम करेगा, अगर चॉइस प्लस नहीं माइनस है तो ये करेगा। यहाँ पे मैं एक और एलिफ दे देता हूँ, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको डिवीजन या डिवाइड कर देते हैं। अब एक एल्स की एंड पे कंडीशन हमें लगानी है। एल्स अगर इनमें से कोई भी कंडीशन यूजर जो है वो सिलेक्ट नहीं करता, प्रिंट नॉट अलाउड। ठीक है जी। अब हम इन सब को यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट आंसर, थोड़ा सा मैसेज डाल दूँ, आंसर इज कॉलन और साथ में आंसर। अब यहाँ पे इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और सबके साथ इसको मैं यहाँ पे, ये आप देखें कि इंडेंटेशन एक भी स्पेस ज़्यादा मैं दे रहा हूँ तो वो साथ ही एरर जो है वो जनरेट कर रहा है, आपको साथ साथ बता रहा है। ये इंडेंटेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विजुअल स्टूडियो कोड तो वैसे आपको ये साथ लाइन लगा के भी बता देता है, एक अलाइनमेंट पूरी दिखाता है कि आपने कैसे कैसे किस अलाइनमेंट को लेके आना है। तो ये हमने इसको कर दिया। अब हम इसको ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं। मैं ज़रा स्क्रीन को क्लियर कर लूँ, ये जो हमारा टर्मिनल है, और यहाँ पे इसको मैं पाइथन hello.py, manage.py लिखने की आदत पड़ी है वो जेंगो की वजह से। तो यहाँ पे मैं 10 और यहाँ पे 20 और इसको मैं माइनस वाला करके देखते हैं। तो देखिए -10 आंसर आ गया, क्योंकि वो 10 से 20 माइनस किया है तो वो छोटी बड़ी फिगर है, तो उसके हिसाब से हमें ये उसने दे दिया। यानी अब हमने एक कैलकुलेटर बना लिया है जिसको हम ये 4 बेसिक मैथमेटिकल टास्क जो हैं वो हम उससे परफॉर्म करवा सकते हैं। ये एक और चला चेक करते हैं, ये 10, ये भी 10, और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं देता, मैंने डीके लिख दिया। तो नॉट अलाउड तो हमें उसने मैसेज दे दिया, क्योंकि हमने इन सब कंडीशंस को, जब अगर ये कंडीशन में से कोई भी ट्रू नहीं होगी, इफ़ वाली और एलिफ वाली, तो एंड पे ये एल्स की जो कंडीशन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आप देखें मैंने डीके लिख दिया, कुछ भी यूज़र अगर गलत टाइप कर देगा तो उसको कम से कम कुछ मैसेज मिलेगा, कुछ आंसर उसको आएगा कि क्या किया है।
अगर यहाँ पे कुछ ना करूँ तो या उसने ब्लैंक रहना था तो या एरर जनरेट होना था। तो इस वजह से आप देखें कि अब हमने यूज़र के साथ पूरी तरह इंटरेक्ट किया है आज इस प्रोग्राम के थ्रू। हमने उससे इनपुट्स भी ली, हमने उससे उसकी इनपुट की बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग की, कंप्यूटर से कैलकुलेशंस करवाई कि यूज़र जैसे जैसे जिस किस्म की इनपुट हमें फीड करता है उस हिसाब से हमने अपना प्रोग्राम क्रिएट किया। तो इसकी आप अब प्रैक्टिस ज़रूर करें, लाजमी है। इसको मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में यूज़ करके देखें, इसके यूज़ केसेस देखें कि कैसे आप इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ आपके जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, आपकी जो मुख्तलिफ टास्क हैं, ऑपरेशंस हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए आप इस मेथड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ज़रिए से हम अपने प्रोग्राम्स वगैरह जो हैं इन सब को इफ़ एल्स एल्फ स्टेटमेंट्स के थ्रू, इनपुट स्टेटमेंट्स हैं, इन सब के थ्रू हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने कंडीशंस पढ़ी हैं और साथ में इफ़, एल्फ और एल्स स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं। इसके अलावा हमने यूज़र से इनपुट लेना सीखी कि कैसे यूज़र से इनपुट लेनी है, और यूज़र की डायनामिक इनपुट के ऊपर हमने अपने प्रोग्राम को क्रिएट किया, उसका बिहेवियर देखा कि यूज़र के बिहेवियर के साथ साथ हम अपने प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे कैसे उसको हम टास्क को परफॉर्म करवाते हैं। तो आपको इंशाल्लाह उम्मीद है काफ़ी कुछ समझ आ रही होगी, और आपसे गुजारिश है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद भी दूसरों को भी बताएं और इसके नोटिफिकेशंस वगैरह भी ऑन करें। अब अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह लूप्स पढ़ेंगे कि लूप्स क्या होती हैं, और इस जर्नी को हम इसी तरह इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।